आज के इस अवसर पर मालवा उत्सव के माध्यम से भारत के उस गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए अपनी आंखों के सामने हम सब देख रहे हैं, जिसके कारण से भारत की संस्कृति सदैव लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहती है। ये कला, ये उत्सव, ये व्यवस्था संसद जी 25 साल से लगातार बनाए रखना मामूली बात नहीं है। मैं बधाई देना चाहूंगा सांसद जी, हमारे लिए ये आपने लंबे समय तक बना के रखा है। कई प्रकार के कलाकारों को देश भर से बुलाते हुए हमारी संस्कृति को समझाते हुए सच्चे में आपने लाल बाग को ये माणिक बाग में बदल दिया। मुझे इस बात का आनंद है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय महापौर पुष्पित भार्गव जी, माननीय सांसद गोलू भैया, माननीय हरि भैया हरिनारायण यादव जी, माननीय अध्यक्ष सुमित जी, माननीय विधायक रमेश मेहदोला जी, माननीय तीनू जैन जी, सब मित्रों के साथ और सारे कलाकार और सारे MIC के, भाजपा के सारे नेतागण के साथ मैं आज जब बच्चों से मिल रहा था और जहाँ तिरंगा हिलाते हुए बच्चे अपने चेहरे की चमक से बता रहे थे कि ये जो पूरा देश का ज्वार फैला हुआ है, इसकी ही जरूरत है। हमें गर्व है सभी धर्मों ने मिलकर के देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई है, दुनिया आश्चर्यचकित है। क्या ये वही भारत है 10-11 साल पहले कैसे हालात थे, लेकिन सभी दलों ने, सभी प्रकार के वर्गों ने, सारे लोगों ने एकजुटता के साथ दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराया। परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, भारत माता के बच्चे ऐसे और आगे बढ़ते रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने जो दमखम दिखाया है, हम सबको गर्व है। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आज के इस अवसर पर संकल्प करो, दुश्मन को जो सबक सिखाया है, भगवान करे दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो। हिम्मत हो तो ऐसी कीमत फिर चुकाए कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इंदौर से आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। लाल बाग में मालवा उत्सव का भव्य कार्यक्रम का आयोजन, और इस दौरान आपने मंच पर देखा तमाम कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री और उनके चुनौती दे, जाओ नहीं समय ना भी लगा हाथ भी लिख के नहीं पकड़ सकते। आप भाव से बताओगे। आप कोई मेहमान को खिलाना है नहीं, जाते जाते दरवाजे पे आप खाते जाओ नहीं, का चक्कर में पड़ रहे हैं। कोई भाषा ऐसी नहीं है कि आप हाँ करो कि ना करो, पता ही नहीं चल रहा है। खा भी रहे हैं, खाओ नहीं, अब नहीं खाएंगे, खाए क्या मालूम क्या कर रहा है। एक बात तो पता है, आदमी को खिलाना चाहते कि नहीं चाहते, कोई हिसाब के साथ नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे कलाकारों के दल के माध्यम से हमारे मालवा से विक्रमादित्य काल का, भोज काल का, अहिल्या माता के काल का, हमारी ये कदम कदम पर भाषा, ये जो हमारी अलग अलग प्रस्तुति करने वाले कलाकार, इन कलाओं के माध्यम से तो हम और गौरवान्वित होते हैं। 5000 साल पहले 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं मथुरा से चलकर उज्जैन आए थे, मालवा में आए थे। हमें इस बात का आनंद है। वो गौरवशाली परंपरा जिनके आधार पर ये हमारे राधा कृष्ण दिख रहे हैं, माथे पे बांध करके संस्कृति के प्रति आदर व्यक्त किया। भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं में बहुत सारे संदेश छिपे हुए कला के माध्यम से। हम सब जानते हैं भोलेनाथ तो वरदान देने वाले हैं, और वो वरदान ऐसा दे दे कि भगवान ही मालिक। अब भस्मासुर को दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखे वही भस्म। सब अपनी खोपड़ी बचाते फिर रहे थे पूरे पृथ्वी पे, जिधर को जाए उधर भगेगा। ये क्या करेगा तो मालूम नहीं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके हमारे मालवा में जो सीखा था, भगवान ने, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण
करके अपनी नृत्य कला के माध्यम से घूमते घामते खुद का हाथ खुद के सिर पे रखवा करके ये कला ने उस समय मान बढ़ाया, एक बीमारी को खत्म करने का इतिहास बनाया। ये गौरवशाली संस्कृति हमारे लिए अतीत के बढ़ते सारे प्रश्नों को लेके आती है, जिनके माध्यम से हम सदैव अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व करते हैं। इतने प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, कई बार जाने अनजाने हम भूल ही जाते हैं कि माता जगदम्बा पार्वती के अवतार है। क्या उनका विकराल रूप कालिका माता का, नौ दुर्गा का, जहाँ वो भोली भाली पार्वती मैया जो पता ही नहीं चलता महादेव के मंदिर में बैठी है कि नहीं बैठी, इतने शांति से वहां बैठी। लेकिन समय के साथ अपने भाव के प्रकटीकरण के आधार पर दुष्टों